हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में किसी दो सेट के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं? रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन का डोमेन, रिलेशन का कोडोमेन और रिलेशन का रेंज, इन सारी चीजों के बारे में मैं इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपका 2.2। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई सेट ए है आपका, और सेट ए कितना है? 2, 4, 6, 9। 2, 4, 6, 9। और बी है आपका कितना? आपका बी है आपका 4, 6, 18। 4, 6, 18, 27 और 54 और 54। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला है कि मुझे कोई रिलेशन इस प्रकार से बिल्डअप करना है। उन्होंने रिलेशन को ऐसे बोला थ्योरेटिकली कि ए और बी, ए कोमा बी का कोई पेयर है। ए और बी का कोई पेयर है जिसमें ए को समुच्चय ए से लेना है, बी को समुच्चय बी से लेना है। आगे क्या बोला है कि ए बी का गुणनखंड है। ए बी का क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, और ए बी से छोटा है। तो देखो हम लोग कैसे रिलेशन बिल्डअप करेंगे। रिलेशन में ए कॉमा बी का पेयर है जिसमें ए समुच्चय कैपिटल ए से लिया गया, बी समुच्चय कैपिटल बी से लिया गया, और जो ए है वो बी का गुणनखंड हो, मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का फैक्टर हो। और क्या बोला कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा हो। तो जैसे मैं यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप करूंगा, जैसे मैंने दो को उठाया, दो चार का फैक्टर है और दो चार से छोटा भी है। इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा? पहला एलिमेंट ए से उठाना है, ए से उठाया मैंने दो। दो देखा जाए तो चार का फैक्टर है, अगर चार के गुणनखंड करेंगे तो दो आएगा, और दो चार से छोटा भी है, तो दो का पेयर बन जाएगा चार के साथ। इसी प्रकार 2,6, 2,6 क्योंकि दो छह का फैक्टर भी है और दो चार छह से छोटा भी है। फिर बनेगा 2,18। दो 18 से छोटा भी है और फैक्टर भी है। दो का 27 से पेयर नहीं बनेगा क्योंकि दो 27 से छोटा तो है लेकिन फैक्टर नहीं है। फिर बन जाएगा 2,54। तो बेटा जहां पे ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी वो तो पेयर आपके बनेंगे, नहीं तो पेयर नहीं बनेंगे। अब देखो चार, तो देखो चार चार का फैक्टर है। चार जो है वो चार का फैक्टर है, लेकिन चार चार से छोटा नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो जोड़ा नहीं बनेगा। मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जोड़ा बनाने से पहले हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, छोटे होने वाली। तो चार चार से छोटा नहीं है, फैक्टर है लेकिन छोटा नहीं है, तो इसका इसके साथ जोड़ा नहीं बनेगा। चार का इसके साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि चार छह का फैक्टर ही नहीं है। चार 18 का भी फैक्टर नहीं है। चार 27 का भी फैक्टर नहीं है। हाँ, चार जो है वो 54 का फैक्टर है। चार जो है, नहीं 54 का भी नहीं है। नहीं है, चार का भाग अगर हम 54 में लेंगे तो वहां भी विभाजित नहीं होगा। तो चार तो किसी का भी फैक्टर नहीं है, बी सेट के किसी भी एलिमेंट का फैक्टर नहीं है, तो चार का पेयर नहीं बनेगा। अब बात करेंगे छह, तो छह तो चार से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। छह छह के बराबर है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन जो छह है वो 18 से छोटा भी है और फैक्टर है, तो छह का 18 से पेयर बन जाएगा। छह 27 का फैक्टर नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। छह 54 का फैक्टर भी है, छह 54 का फैक्टर भी है और 54 से छोटा भी है, तो छह और 54 का पेयर बनेगा। मतलब पेयर बनाने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो और पहला वाला दूसरे के फैक्टर में आता हो। नौ देखो, नौ तो इन दोनों से बड़ा है लेकिन नौ 18 से छोटा है और फैक्टर भी है, तो ये बन जाएगा 9,18, फिर 9,27 और फिर 9,54। यही आपका आंसर होगा। तो वही पेयर बने ए से बी में। ए से बी में वही पेयर इन्वॉल्व हुए जहां पर ए बी से छोटा हो, जहां पर ए मतलब पहला एलिमेंट बी से छोटा हो और पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले का फैक्टर हो। आप किसी भी पेयर को यहाँ पे उठा के देखेंगे, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा भी है
और उसने पेयर भी बनाया है। चलिए आगे देखो क्या है। आगे क्या है आपका सिक्स वाला। सिक्स में उन्होंने बोला ए बराबर, सिक्स में उन्होंने बोला ए बराबर 1 2 3 6, 1 2 3 6, और बी बराबर है आपका, बी बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन के लिए क्या बोला है कि जो रिलेशन है वो x से y में एक रिलेशन है। x समुच्चय a से लिया गया, y समुच्चय b से लिया गया, और बोला गया कि x y से छोटा। यहाँ पे देखो कोई दो एलिमेंट हैं स्मॉल x और स्मॉल y, इन दोनों में मुझे पेयर बनाना है। पेयर की कंडीशन क्या है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा हो, और पहला एलिमेंट उठाना है ए से और दूसरा एलिमेंट उठाना है बी से। तो जैसे मैं वन को उठाता हूँ तो वन किस किस से छोटा है, वन टू से छोटा है तो जोड़ा बन जाएगा, वन थ्री से छोटा है जोड़ा बन जाएगा, और वन फोर से छोटा है जोड़ा बन जाएगा। उन दो एलिमेंट में जोड़ा बनेगा जिनके जिनमें ये वाली प्रोसेस अप्लाई होगी। लेकिन याद रखना जोड़े में पहला एलिमेंट ए से उठाना है, दूसरा एलिमेंट बी से उठाना है। तो पहले से मैंने एलिमेंट उठाया वन, और वन को देखा मैंने किस किस से छोटा है, तो वन टू से छोटा है, थ्री से छोटा है और फोर से छोटा है। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ से उठाया, बी से। अब पहले सेट से उठाया दो, तो दो तीन से छोटा है, और दो सॉरी चार से छोटा है, तो दो और चार का जोड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार तीन जो है वो ओनली चार से छोटा है, तो तीन का चार से जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, छह किसी से छोटा नहीं है तो छह का जोड़ा नहीं बनेगा। पहले वाले सेट के वो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके पेयर बने। तो ये तो रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में लिख गया है। इसके बाद इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन के लिए आपको पता है कि पेयर का पहला एलिमेंट, जितने भी पेयर बनेंगे उन पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे वन है, टू है और थ्री है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये आपका डोमेन होता है। डोमेन को क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रांच। में बात आती है रेंज की। तो रेंज के लिए मैंने बोला था दूसरा एलिमेंट, दूसरे नंबर पे दो आया, तीन आया, चार आया, और कोई नंबर एलिमेंट तो दूसरे नंबर पे नहीं आया। तो जो जो एलिमेंट दूसरे नंबर पे यूज हुआ है, चाहे वो एक बार हुआ हो चाहे ज्यादा बार यूज हुआ हो, जैसे दो तो भी दो आया, तीन से दो बार आया, चार तीन बार आ गया, भले ही कितनी बार आया हो, अगर वो एलिमेंट दूसरे नंबर पे पेयर के अंदर आया है तो वो रेंज के अंदर जाएगा। तो रेंज में दो आएगा, तीन आएगा और चार आएगा। तो ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। चलिए सेवेंथ आप लोग खुद करेंगे, सेवेंथ वाला आप लोग खुद करेंगे, एट्थ वाला मैं बताऊंगा। चलिए एट्थ वाले क्वेश्चन को देखो क्या है। एट्थ वाला क्या है, उन्होंने बोला है ए बराबर, एट्थ में उन्होंने बोला ए बराबर 2 3 4 5, 2 3 4 5, और बी बराबर है आपका 3 6 7 10, 3 6 7 और 10। चलिए आगे क्या बोला है कि एक्स और वाई का पेयर है, एक्स कॉमा वाई जो है वो जोड़ा किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो जोड़े की कंडीशन है, इंप्लाइज लगा है, क्या कंडीशन है जोड़े की, कि एक्स वाई को विभाजित करता है, एक्स वाई को विभाजित करता है, विभाजित करता। मतलब क्या बोला उन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि x y का एक पेयर बना जो कि R के अंदर है। उस पेयर की कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले को विभाजित करता है, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को विभाजित करता है। अच्छा ये बात तो आपको पता ही होगी कि पहला एलिमेंट मुझे कहाँ से लेना है, ए से। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना है, बी से। अब जैसे पहला एलिमेंट मैंने उठा लिया दो, अब दो देखो किस किस को विभाजित करेगा, दो किस किस को करेगा, छह को करेगा और 10 को करेगा। इन चार एलिमेंट में छह और 10 को करेगा, तो दो का जोड़ा छह से बन जाएगा और दो का जोड़ा 10 से बन जाएगा। अब ऐसे में तीन को उठाऊंगा, तो तीन किस किस को विभाजित करेगा, तीन को और छह को। तो तीन का जो जोड़ा बनेगा वो तीन से बनेगा, और तीन का जोड़ा आपका छह से बनेगा।
ऐसे में 4 को देखूंगा तो 4 किसी को भी विभाजित नहीं करता है। 4 किसी को भी विभाजित नहीं करता है, तो 4 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा। बात करेंगे 5 की, तो 5 10 को विभाजित करता है, तो 5 का जोड़ा बनेगा 10 के साथ। तो ये इसका ए पार्ट हो गया। ए पार्ट में उन्होंने बोला था कि इसको इगमो के रूप में लिखना है, कार्टिस मतलब जो भी पेयर बनेगी उस पेयर के रूप में लिखना है। तो पेयर के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। 8वें के बी पार्ट में उन्होंने पूछ लिया है डोमेन। 8वें के बी पार्ट में उन्होंने पूछ लिया है डोमेन। तो आपको पता है कि डोमेन में पेयर का पहला एलिमेंट आता है। तो जो पेयर है उसका पहला एलिमेंट किसके अंदर जाएगा, डोमेन के अंदर। तो पहले नंबर पे 2 यूज हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। तो डोमेन में आ जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, रेंज पूछा है। तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज होता दूसरा एलिमेंट। तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ, 6, 10 और 3। तो मैं बोल दूंगा 6, 10 और 3, ये एलिमेंट दूसरे नंबर पे यूज हुए हैं। तो ये चला जाएगा आपका रेंज के अंदर। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोई सेट है ए। कोई सेट है ए और ए के अंदर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। ए के अंदर ये 10 एलिमेंट हैं। ठीक है। उन्होंने संबंध जो आर दिया है वो ए से ए में संबंध है। अब संबंध जो है वो ए से ए में है, मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा वाला भी ए है। अभी तक क्या होता था, पहला ए दूसरा बी। उसमें उन्होंने बोला कि पहला भी ए है और दूसरा भी ए है, मतलब जो एलिमेंट पहले वाले में वही दूसरे में है, मतलब दोनों सेट बराबर हैं। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ समझो। उन्होंने बोला संबंध इस प्रकार से है, जो एक्स कॉमा बाई का संबंध है, एक्स कॉमा बाई का जो संबंध है, संबंध क्या कहता है, संबंध की कंडीशन है कि एक्स प्लस का 2 बाई बराबर, एक्स प्लस का 2 बाई बराबर कितना है, 10 है। और उन्होंने ये बात बोल भी दी है कि एक्स और बाई दोनों किससे लेना है, ए से। पहला एलिमेंट भी ए से उठाना है और दूसरा भी ए से उठाना है। ठीक है। तो बेटा इसको पेयर बनाने के लिए इस इक्वेशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा। जो पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पेयर बनाएगा। जो दो एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पेयर बनाएंगे, नहीं तो पेयर नहीं बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, क्योंकि मैंने क्या देखा, एक्स का मान अगर मैंने मान लिया, क्योंकि पहले एलिमेंट से ही एक्स लेना है और पहले से ही बाई लेना है, मतलब पहले सेट से ही एक्स लेना और पहले ही सेट से मुझे बाई लेना। चलो मैंने एक्स का मान बन लिया, और जब एक्स का मान मैंने वन यहाँ डाला तो 1 प्लस का 2 बाई बराबर 10। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई बराबर 9/2। अब बाई का मान किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर, जो कि नहीं है। तो ये वाला वैल्यू कैसा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बाई का ये वाला मान एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि बाई का मान किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों ए के अंदर है, एक्स भी ए के अंदर है और बाई भी ए के अंदर है। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इसी प्रकार एक्स का मान अगर मैंने 2 ले लिया, अगर एक्स का मान मैंने 2 डाला, तो 2 डाला तो यहाँ पे 2 प्लस का 2 बाई बराबर 10। तो यहाँ पे बाई बराबर 10 में से 2 गया, कितना बचा आपका, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया आपका, कितना बचा आपका 8, और 2 का भाग दोगे तो बाई बराबर हो गया 4। ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बाई का मान कितना आ गया, 4। इसी प्रकार x बराबर मैंने 3 ले लिया, तो 3 जब यहाँ लोगे तो 2 बाई बराबर कितना, 10 में से 3 गया 7, तो बाई बराबर आ गया 7/2। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे देखो बाई का मान 7/2 आया, और 7/2 भी ए के अंदर नहीं है, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। बाई की वो सारी मान हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो ए के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्स का बाई के साथ पेयर बनना है, और एक्स भी ए के अंदर होना चाहिए और बाई भी ए के अंदर होना चाहिए। बाई के ये दोनों के दोनों मान ए के अंदर नहीं है, तो इन दोनों पर कोई पेयर नहीं बनेगा, इन दोनों पर कोई पेयर नहीं बनेगा। इसी प्रकार मैंने लिया x बराबर 1 2 3 4 लिया, तो 2 बाई बराबर, जब मैं यहाँ पे 4 डालूंगा
तो 4 यहाँ पे जाएगा, तो 10 में से 4 अगर चला जाएगा 6, तो यहाँ पे बाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बाई का मान तो 3 ए के अंदर है, मतलब ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने x बराबर कितना लिया, 5 लिया, तो बाई बराबर आ गया 5/2, जो कि आपकी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और x बराबर मैंने कितना लिया, 6 लिया, और x का मान 6 लोगे, 10 में से 6 गया 4, तो y बराबर हो गया 2, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर x बराबर लिया 1 2 3 4 5 6 7 लिया, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 3/2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर मैंने कितना लिया, 8 लिया, और जब x बराबर 8 लिया मैंने, तो y बराबर आ गया 1, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि y के वो सारे मान एक्सेप्ट होंगे जो a के अंदर है। ठीक है। हमने x बराबर 9 लिया, तो y का मान आधा आया, जो कि रिजेक्ट हो गया, जो कि क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। इसी प्रकार x बराबर लिया 10, तो y का मान 0 आया, जो भी, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट। तो वो सारे मान रिजेक्ट किए मैंने बाई के, जो ए के अंदर नहीं है। अब भाई यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब एक्सेप्ट कौन कौन सा हुआ, बाई का मान 4 में एक्सेप्ट कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे और 1 कर लेंगे। ये सारे के सारे मान आप पेयर के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो, तो यही पेयर बनेंगे आपके। तो आपका जो पेयर बना आर बराबर है, एक तो पेयर बनेगा 2 का 4 से, एक्स का मान अगर 2 है तो वाई का 4 है। दूसरा पेयर बनेगा 4 का 3 से, एक्स 4 है तो वाई 3 है। ठीक है। एक पेयर बना 6,2 से, 6,2 से, और एक बना 8,1 से। यही 4 पेयर बनते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जितनी भी ये आपके पेयर हैं, उनमें से कोई भी पेयर अगर यहाँ डालते हो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो मैंने इस पेयर से इसको सेटिस्फाई किया, तो x का मान 4 है, y का मान 3 है, 3 दूनी 6 और 4 10, सेटिस्फाई हो रहा है। तो वही पेयर आएंगे जो इस दिए गए कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें और क्या पूछा इन्होंने, हाँ, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 9 में और क्या पूछा, डोमेन पूछा है। तो डोमेन तो आप लोग निकाल ही लोगे। डोमेन आपको पता है, पेयर का पहला एलिमेंट, पेयर के पहले एलिमेंट में 2 आया, 4 आया, 6 आया और 8 आया। ऐसे सेम हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज में पेयर का दूसरा एलिमेंट आएगा, रेंज में पेयर का दूसरा एलिमेंट आएगा। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम्म 10वां वाला क्वेश्चन भी है। उन्होंने कहा पूर्णांकों के समुच्चय, उन्होंने संबंध बोला है 10वीं में। वो संबंध जेड से जेड में एक संबंध है। जेड आपको पता है पूर्णांक के लिए रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, जेड से जेड में एक संबंध है, और संबंध की कंडीशन क्या है कि x कॉमा बाई का पेयर बनता है, और x कॉमा बाई के पेयर की कंडीशन है कि ऐसे पूर्णांकों का मुझे पेयर बनाना है जिनके वर्गों का योग x² प्लस y² बराबर 25 रहे। x² प्लस y² बराबर कितना रहे आपका, 25 रहे। और जी आपको पता है कि x भी z के अंदर है और y भी z के अंदर है। पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा डिकोड करो, समझो कहने का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे दो पूर्णांकों का मुझे जोड़ा बनाना है जिनके वर्गों का योग 25 है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे दो पूर्णांकों का जोड़ा बनाना है
जिनके वर्गों का योग कितना हो 25 हो। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे मैंने एक जोड़ा बनाया किसका, आपका 0,5, दोनों पूर्णांक हैं और दोनों के वर्गों का योग करोगे 25 हो जाएगा। जैसे 0 का वर्ग 0 और 5 का वर्ग 25, और 25 में 0 जोड़ा 25 आया। एक जोड़ा बन जाएगा 0,5 का, एक बन जाएगा -5,0 का, एक बन जाएगा 0,-5 का। ठीक है, और ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनके वर्गों का योग 25 रहे और दोनों नंबर पूर्णांक होने चाहिए। एक बन जाएगा 3,4 का, एक बन जाएगा 4,3 का, एक बन जाएगा -3,4 का, एक बन जाएगा 4,-3 का, एक बन जाएगा -4,3 का, एक बन जाएगा 3,-4 का, और और क्या बनेगा, एक -3,-4 का, एक -4,-3 का। सीधा है कि मुझे ऐसे दो पूर्णांकों का वर्गों का योग करना है जिनका ये वर्गों का योग कितना हो 25 हो, और मुझे नहीं लगता कोई जोड़ा बनेगा। और हम्म, हाँ यही बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे पूर्णांकों का जोड़ा जिनके वर्गों का योग क्या हुआ 25 हुआ। चलिए ये हो गया। अब इसमें उन्होंने पूछा डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में आपको पता है कि जोड़े का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन में जाता है। तो जोड़े में पहले पहले नंबर में 0 यूज हुआ, -5 यूज हुआ, ये दोनों सेम ही लेंगे मैंने। यहाँ पे 5,0 लिखा, 0 यूज हुआ, 5 हुआ, -5 हुआ, 3 हुआ, -3 हुआ, 4 हुआ, -4 हुआ। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और यूज हुआ है। तो डोमेन में क्या आएगा, 0, 5, -5, 3, -3, 4 और -4। ये आपका डोमेन हो गया। तो उन सारे एलिमेंट का मुझे जोड़ा बनाना है जिनके वर्गों का योग आपका 25 हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे। हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा कि 11 वाला ना कराऊं, क्योंकि 11 और 9 क्वेश्चन सेम है। तो 11 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, 11 वाला आप लोग खुद से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर, तो उन्होंने जो समुच्चय लिया है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिया है। उस संबंध किस प्रकार से परिभाषित है उसको समझो। संबंध में जोड़ा किसका है, x और y का जोड़ा है, x, y सच दैट एक्स वाई के जोड़े में बोला गया कि जो y है वो x+5 के बराबर है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि x का मान 4 से छोटा है, और क्या बोला गया है कि x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। x और y दोनों नेचुरल हैं, जिसमें x मतलब पहला वाला एलिमेंट 4 से छोटा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये बताओ, अगर x और y मुझे नेचुरल लेना है, एक्स और वाई नेचुरल लेना है और नेचुरल के साथ साथ मुझे 4 से छोटा भी लेना है, तो फिर एक्स का मान कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि वही 3 नेचुरल बचे जो 4 से छोटे हैं। मुझे ऐसे नेचुरल लेना है, एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो नेचुरल भी हो और 4 से छोटी भी हो। तो नेचुरल और 4 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो एक्स का मान अगर मैंने 1 ले लिया, समझना, तो एक्स का मान 1 यहाँ रखोगे तो वाई का मान 6 हो जाएगा। एक्स का मान 2 ले लिया तो वाई का मान 7 हो जाएगा। एक्स का मान 3 ले लिया तो वाई का मान 8 हो जाएगा। यही आपका रिलेशन बना, यही रिलेशन के अंदर पेयर होंगे। ठीक है, तो ये आपके पेयर हो गए। अब पेयर निकालने के बाद अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन में आपको पता है कि पहला एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बात करता हूं मैं रेंज की, रेंज में 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में तो कुछ खास है ही नहीं। 13 में क्या करना है आपको कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में जो पेयर है वो x, x+5 का है, x, x+5 का है, और साइड में ही एक सेट दिया गया x का।
जिसमें x की वैल्यू दी गई है, तो उस सेट से x की वैल्यू उठा उठा के उस पेयर के अंदर डालेंगे। कहने का मतलब उसका क्या हुआ, 13 वाले में उन्होंने क्या बोला, 13 वाले में उन्होंने बोला है कि r बराबर x कॉमा एक्स प्लस पांच। ठीक है, x कॉमा एक्स प्लस पांच का जोड़ा बनेगा। और जोड़े में उन्होंने क्या बोला है, जोड़े में x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां पर है, 0 1 2 3 4 5 इसमें बिलोंग करती है। x की जो वैल्यू है वो इस सेट के अंदर क्या करती है, बिलोंग करती है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो या तुम जीरो ले, सॉरी क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब मान लो अगर मैंने x की वैल्यू को जीरो लिया तो जी वाला वैल्यू अपने आप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 1 ली तो अब यहाँ पे x में 5 जोड़ना है दूसरे नंबर के लिए, तो ये अपने आप 6 हो जाएगा। x की वैल्यू को मैंने 2 लिया तो ये अपने आप 7 हो जाएगा। क्या है, कोई डिस्टर्ब लग रहा है क्या? नहीं कोई नहीं, हमें लगा माइक डिस्टर्ब था। तो 0,5 1,6 2,7, अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 यहाँ रखोगे तो 8 हो जाएगा। और मैंने अगर 4 ले लिया तो 4 और 5 4 9 हो जाएगा। और मैंने अगर 5 ले लिया तो 5 और 5 10 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, आर बन गया। और इसी को बोलते हैं हम लोग तालिका विधि, रोस्टर फॉर्म। तालिका विधि लिखने के बाद हमें करना क्या है, इसमें डोमेन निकालना है। तो भाई मैं कितने बार बोल चुका हूँ, डोमेन में पेयर का पहला एलिमेंट तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, बात आती है रेंज की। तो रेंज में पेयर का दूसरा एलिमेंट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये आपका हुआ रेंज। तो कुछ खास नहीं है, वही सब है जो सब आप लोगों ने अभी तक थ्योरी में पढ़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है। तो आप लोग एक काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे। एक्चुअल में मुझे 14 और 15 बताना है, तो वो थोड़ा सा हटके हैं, तो उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप लोग 13 तक करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पूरा पढ़ा ही है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं अभी लेक्चर को और भी कंटिन्यू करूंगा, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बेसिक कोशिश करना कि खत्म हो जाए, इसमें में ही क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, एक काम करते हैं, चाहे मैं करवा देता हूँ 14, तो 15 आप लोग ट्राई कर लेना। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगले लेक्चर में मैं सीधा फंक्शन स्टार्ट करूँ, अगले लेक्चर में मैं सीधा फंक्शन स्टार्ट करूँ। चलिए देखो 14 में क्या बोला। 14 में उन्होंने क्या बोला है कि Q से Q में संबंध है। Q कोई सेट है जिसमें Q से Q में एक संबंध है। Q एक सेट है और Q सेट का Q सेट में एक संबंध है। और संबंध में क्या बोला है कि R बराबर A, B सच दैट A और B का कोई जोड़ा है जिसमें A को भी Q से लिया गया है और B को भी Q से लिया गया। Q जो भी सेट है उससे A और B दोनों को उठाया गया है। और उन्होंने बोला है कि A माइनस बी बराबर जेड, मतलब ए और बी का जो अंतर है वो जेड है। वो किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है कि किसी सेट क्यू से मैंने दो एलिमेंट उठाए ए और बी और उनके बीच में मैंने जोड़ा बनाया। लेकिन जोड़ा बनाने के लिए कंडीशन क्या लगा दी कि उन दोनों एलिमेंट का अंतर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको दोनों साइड से बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए और बी का अगर जोड़ा बना है तो उन दोनों का अंतर पूर्णांक होगा। या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर अंतर पूर्णांक है तो उन दोनों एलिमेंट में जोड़ा बनेगा। बोथ इम्प्लाइज लगाया है, देखो बोथ इम्प्लाइज का मतलब हुआ कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा है तो फिर ऐसा होगा। तो मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में अगर जोड़ा बना है तो उन दोनों का अंतर पूर्णांक होगा। अगर अंतर पूर्णांक है तो जोड़ा बना होगा। मैं ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं जोड़ा बना लूंगा और जोड़ा बना है तो कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। यहाँ पे ऐसा समझना है आपको। तो उसके ए पार्ट में उन्होंने बोला है क्या
अगर ए क्यू में बिलोंग करेगा तो अपन को बताना है या यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर होंगे। ए कॉमा ए का पेयर बनेगा अगर ए क्यू के अंदर है। तो देखो सीधी बात है, पेयर को प्रूव करने के लिए पेयर को प्रूव करने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, या अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो जाती है तो पेयर अपने आप बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। पेयर को दिखाने के लिए मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं तो वो पेयर हम लोग बनाते थे जहाँ पे दी की कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। तो यहाँ पे पेयर के लिए कंडीशन है कि दोनों एलिमेंट का अंतर क्या हो, पूर्णांक हो। और अगर कहीं कोई पेयर दिया गया है तो उन दोनों का अंतर पूर्णांक होगा, ये बात भी याद रखना है। अगर पेयर दिया गया है तो अंतर, जो दोनों एलिमेंट का अंतर है ना, वो पूर्णांक होगा। तो अब जैसे मैं इन दोनों का पेयर आपको प्रूव करके देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ए अगर क्यू में है तो मैं इन दोनों का आपस में अंतर निकालूंगा। ए का ए से अंतर निकाला जो कि जीरो के बराबर आया, ए का ए से अंतर निकाला जो कि जीरो के बराबर आया। और आपको पता है कि जीरो पूर्णांक होता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एलिमेंट का अंतर पूर्णांक के अंदर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा आर में। यही तो दिखाना था तुमको। भाई सीधी बात है, दो एलिमेंट में जोड़ा हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जोड़ा बनाने का प्रतिबंध है कि दोनों एलिमेंट का अंतर पूर्णांक हो जाए। तो मुझे जोड़ा ए का ए के साथ बनाना था। तो मैंने देखा जब ए का ए से अंतर निकाला तो वो जीरो आ गया। और जब ए का ए से अंतर जीरो आया तो जीरो तो पूर्णांक है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जब अंतर पूर्णांक है तो इन दोनों में जोड़ा बनेगा। भाई जोड़ा बनाने के लिए अंतर का पूर्णांक होना जरूरी है। और जब मैंने अंतर को पूर्णांक दिखा दिया तो अपने आप जोड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बी पार्ट समझो क्या है। बी पार्ट बी पार्ट को थोड़ा समझो। उन्होंने बोला है कि ए का बी के साथ जोड़ा अगर बनता है तो मुझे प्रूव करना है कि बी का भी ए के साथ जोड़ा बनेगा। देखो एक ही और एरो लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन में गिवन है और जो मुझे क्या करना है, शो करना है। ये वाली कंडीशन मुझे शो करनी है, दिखानी है, प्रूव करनी है। तो ये वाली कंडीशन आपको गिवन है, और जो कंडीशन गिवन है तो मैं उस कंडीशन की हेल्प ले सकता हूँ। क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो मैं इसी से बोल सकता हूँ कि ए कॉमा बी का अंतर क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्योंकि अगर जोड़ा है तो अंतर पूर्णांक होगा, और अंतर पूर्णांक है तो फिर जोड़ा होगा। तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो मैं इसी गिवन कंडीशन से बोल सकता हूँ कि ए और बी का अंतर क्या है, पूर्णांक है। ए और बी का अंतर क्या है, पूर्णांक है। अगर ए बी का अंतर पूर्णांक है तो मैंने इन अभी कुछ ना कुछ तो पूर्णांक होगा ही। बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, इनफाइनाइट पूर्णांक होते हैं। तो मैंने मान लिया कि ए माइनस बी का जो अंतर पूर्णांक है वो लैम्डा के बराबर है। यहाँ पे जो लैम्डा लिया वो पूर्णांक लिया मैंने, यहाँ पे जो लैम्डा लिया वो पूर्णांक लिया, क्योंकि ए माइनस बी का जो अंतर है वो पूर्णांक है। अब वो पूर्णांक कौन सा है, तो उस पूर्णांक को मैंने लैम्डा मान लिया। अब समझना, अगर मैं यहाँ से b माइनस ए बनाऊंगा तो ये माइनस लैम्डा आएगा नहीं आएगा, कैसे, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बन जाता है, b माइनस ए बराबर लैम्डा। माइनस यहाँ रिप्लेस कर दो तो b माइनस ए बराबर माइनस लैम्डा हुआ ही हुआ। अब अगर देखेंगे तो b माइनस ए कितना हुआ आपका, माइनस लैम्डा हुआ। अब आप तो इतना समझदार हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। वही चीज हम यहाँ बताना चाहते हैं कि चूंकि लैम्डा पूर्णांक है तो माइनस लैम्डा भी पूर्णांक होगा। जैसे दो पूर्णांक है, माइनस दो भी पूर्णांक होगा। तीन पूर्णांक है, माइनस तीन भी पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक है और उसमें नेगेटिव लगा भी दिया जाए तब भी वो पूर्णांक बना रहेगा। वही चीज यहाँ पे है कि अगर देखा जाए तो मैंने a माइनस बी को लैम्डा माना, b माइनस ए माइनस लैम्डा आया। अब चूंकि लैम्डा क्या था, पूर्णांक है, तो माइनस लैम्डा भी पूर्णांक होगा। और जब माइनस लैम्डा पूर्णांक है तो मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए भी पूर्णांक होगा। b माइनस ए भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और जब b माइनस ए पूर्णांक हो गया, किन्हीं दो नंबर का अंतर पूर्णांक हो गया,
किन्हीं दो नंबर का अंतर पूर्णांक हो गया तो वो दोनों नंबर आपस में जोड़े बना लेंगे। यही मुझे दिखाना था कि ए का बी से जोड़ा दिया गया, उसी को सॉल्व करके मैंने दिखाया। ए का बी से जोड़ा दिया गया, इसी को सॉल्व करके दिखाया कि बी का भी ए के साथ जोड़ा बनेगा। चलिए अब आगे देखो सी पार्ट। सी पार्ट में मैंने दो जोड़े दिए, ए का जोड़ा दिया बी के साथ, बी का जोड़ा दिया सी के साथ। इन दोनों जोड़ों की सहायता से मुझे सॉल्व करना है कि ए का जोड़ा भी सी के साथ बनता है। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। अगर ए का जोड़ा बी के साथ है तो इसका मतलब है कि ए और बी का अंतर पूर्णांक है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 14 में जोड़ा जब भी बनेगा तब अंतर पूर्णांक होगा। तो बी और सी का जोड़ा अगर है तो बी और सी का अंतर भी पूर्णांक है। और ये दोनों कंडीशन, एरो के पहले वाली कंडीशन दोनों आपको गिवन थी। ये दोनों कंडीशन कैसी थी, आपको गिवन थी, जे और जे। चलिए, और ये मुझे क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ए और बी का जोड़ा बना तो दोनों का अंतर पूर्णांक हुआ। ए बी और सी का जोड़ा बना तो बी और सी का अंतर भी पूर्णांक हुआ। अब मैं कोई पूर्णांक मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ए माइनस बी जो है वो लैम्डा है, और बी माइनस सी जो है वो म्यू है। कोई मैंने दो नंबर मान लिए, और बेटा ये जो भी हमने माना है, और दोनों जो हमने माने हैं वो पूर्णांक माने। मैंने क्या माना, लैम्डा को भी पूर्णांक माना और म्यू को भी पूर्णांक माना। अब बहुत से लोग कहते होंगे पूर्णांक क्यों माना, क्योंकि देखो a माइनस बी पूर्णांक के अंदर है, b माइनस सी भी पूर्णांक के अंदर है। जब दोनों पूर्णांक के अंदर है तो दोनों को पूर्णांक ही तो मानेंगे, तो दोनों को मैंने पूर्णांक मान लिया। अब जब दोनों को पूर्णांक मान लिया तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड को। जब मैं फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी बराबर लेमडा और b माइनस सी बराबर म्यू। जब दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, a माइनस सी बराबर लेमडा प्लस म्यू। थोड़ा यहाँ समझना, एक मैं आपको तरीका एक कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो a माइनस बी बराबर 5 है, मतलब पूर्णांक है, और b माइनस सी बराबर 7 है, मतलब पूर्णांक है। और अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो b से भले ही b कैंसिल हो गया, यहाँ पे a माइनस सी बचा। और जब इस साइड के दोनों नंबर पूर्णांक हैं तो वो ऐड होने के बाद भी पूर्णांक ही रहेंगे। अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दो पूर्णांकों को वह जोड़ता हूँ तो उनका योगफल भी पूर्णांक आता है। वही चीज यहाँ पे है कि लैम्डा भी पूर्णांक है, म्यू भी पूर्णांक है, मतलब लैम्डा और म्यू दोनों को मैंने पूर्णांक माना। और जब लैम्डा म्यू जुड़ जाएंगे तब भी वो पूर्णांक ही बने रहेंगे। कोई भी दो पूर्णांकों को जोड़ो, जीरो में आप 10 जोड़ोगे 10 आएगा, पूर्णांक है। माइनस 2 पूर्णांक है और 7 पूर्णांक है, दोनों को लेकिन जोड़ा 5 आया, लेकिन फिर भी पूर्णांक है। तो अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी पूर्णांक में ही होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा प्लस म्यू भी पूर्णांक के अंदर होगा। और जब लैम्डा प्लस म्यू पूर्णांक के अंदर हो गया तो a माइनस सी किसके बराबर है, लैम्डा प्लस म्यू के। तो a माइनस सी भी पूर्णांक के अंदर होगा। तो जब a माइनस सी पूर्णांक के अंदर हो गया, दो संख्याओं का अंतर पूर्णांक के अंदर हो गया, तो वो दोनों जोड़े बना लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ a कॉमा सी बिलोंग करेगा R के अंदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हुआ। 14 थोड़ा सा टफ लगा होगा, इसको एक बार फिर से देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका रिलेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपका फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।